गांव चमचमपुर में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन का सपना था कि वह अपनी साइकिल लेकर दुनिया घूमे, लेकिन उसकी साइकिल थी पुरानी और जर्जर। हर दिन वह उसे देखता और सोचता, काश मेरी साइकिल भी उड़ सकती। एक दिन गांव के मेले में मोहन की मुलाकात एक बूढ़े जादूगर से हुई। उसकी झुर्रियों से भरी आंखों में चमक और आवाज में गहराई थी। जादूगर ने मोहन की आंखों में उसके सपने को पढ़ लिया। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी साइकिल में जान डाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करोगे। मोहन ने तुरंत हामी भरी। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई, कुछ मंत्र पढ़ा और साइकिल पर चमचमाता पाउडर छिड़क दिया। अचानक साइकिल के हैंडल चमकने लगे, उसके टायरों में हलचल हुई और वह जमीन से थोड़ी ऊपर उठ गई। मोहन की खुशी का ठिकाना न रहा। मोहन ने साइकिल पर बैठकर धीरे धीरे पैडल मारना शुरू किया। साइकिल हवा में ऊपर उठने लगी। जैसे ही वह गांव के ऊपर से गुजरा, नीचे खड़े लोग चिल्लाने लगे, अरे उड़ने वाली साइकिल, मोहन हवा में है। अब मोहन के लिए एक नई दुनिया खुल चुकी थी। उसने ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से उड़ान भरी, नीले आसमान में बादलों को छुआ और अपनी साइकिल के साथ पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। एक दिन पास के गांव से खबर आई कि वहां के लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। मोहन ने सोचा, क्यों न मैं अपनी साइकिल का उपयोग करके उनकी मदद करूं। वह अपनी उड़ने वाली साइकिल पर बैठा और तुरंत वहां पहुंचा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव का कुआं सूखा पड़ा है। उसने अपनी साइकिल को पहाड़ के पीछे वाले झरने तक उड़ाया और वहां से पानी के बड़े बड़े बर्तन भरकर लाने लगा। कुछ ही दिनों में गांव की समस्या हल हो गई। अपनी उड़ानों के दौरान मोहन की मुलाकात रंग बिरंगे पक्षियों, बादलों में छुपे परियों के गांव और कुछ शरारती बंदरों से हुई। लेकिन एक दिन उसकी साइकिल के रास्ते में एक बड़ा खतरा आ गया। जंगल के ऊपर उड़ते हुए मोहन ने देखा कि नीचे के पेड़ अजीब से काले धुएं से ढके हुए हैं। वह तुरंत नीचे उतरा और पता लगाया कि एक दुष्ट लकड़हारा जंगल में आग लगा रहा है ताकि वह पेड़ों को काट सके। मोहन ने सोचा कि वह इस समस्या को कैसे हल करे। उसकी साइकिल में एक जादुई घंटी लगी थी, जिसे बजाने पर मदद मिलती थी। उसने घंटी बजाई और झरने में रहने वाली जलपरी तुरंत प्रकट हुई। जलपरी ने अपनी जादुई शक्ति से पानी का एक बड़ा बुलबुला बनाया, जिसे मोहन ने अपनी साइकिल से उठाया और आग पर डाल दिया। जंगल बच गया और लकड़हारे को वहां से भागना पड़ा। जब मोहन वापस गांव लौटा तो जादूगर फिर से उससे मिलने आया और लोग उसे चमत्कारी मोहन कहने लगे। उसने कहा, तुमने अपनी साइकिल का उपयोग सही तरीके से किया। अब मैं तुम्हें इसका सबसे बड़ा राज बताता हूँ। जादूगर ने मोहन को बताया कि यह साइकिल केवल उसी के लिए काम करेगी जो निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करेगा। अगर कोई लालच करेगा तो यह अपना जादू खो देगी। अब मोहन अपनी उड़ने वाली साइकिल के साथ पूरी दुनिया घूमने लगा। वह जहाँ भी जाता वहाँ के लोगों की मदद करता। उसने ऊंचे पहाड़ों पर बसे गांवों में अनाज पहुंचाया, रेगिस्तान में पानी बांटा और शहरों में फंसे पक्षियों को बचाया। वह हर जगह से कहानियां लेकर आता और उन्हें अपने गांव के बच्चों को सुनाता। उसकी कहानियां सुनकर बच्चों में भी दूसरों की मदद करने का उत्साह भरने लगा। कुछ सालों बाद मोहन ने अपनी साइकिल को गांव के बच्चों के हवाले कर दिया और उन्हें सिखाया कि कैसे इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए किया जा सकता है। चमचमपुर का हर बच्चा अब उस साइकिल को अपनी जिम्मेदारी मानकर उसकी देखभाल करता था। मोहन का नाम इतिहास में अमर हो गया और उसकी कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। सीख, जब हमारा उद्देश्य दूसरों की मदद करना हो तो साधारण चीजें भी जादुई बन जाती हैं।